इम्कान है आज रात फिर कोई आतिशबाजी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए, हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी 2-3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ। हम अपनी फ़ज़ा से भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, हम इस मामले को सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा रहेगा, लेकिन भारत हम के गाने तो नहीं गा रहा। अगर हम जवाब दें तो हमारे पास अखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहां आकर तहकीक कर लें दहशतगर्दी के कैंप कहां हैं। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह करने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को लड़ाई में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। कहा, भारतीय फजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मार गिराया गया। फ्रांसीसी हुकाम जायजा ले रही हैं, क्या पाकिस्तान ने एक से जायद राफेल तैयारे मार गिराए हैं। फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी पर खित्ते में फजाई बर्तरी के भारतीय दावे खोखले साबित। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी महारत और जज्बे से भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारत को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने पर बहुत गरूर था। भारतीय फजाइया के सरबराहों ने बड़े बड़े दावे किए कि राफेल गेम चेंजर है। पाक फजाइया ने साबित कर दिया कि जंग में हथियारों से ज्यादा अहम फौज की महारत और जज्बा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में सिर्फ तैयारों से बात नहीं बनती, मेहनत और लगन भी जरूरी है। पाक फजाइया ने भरपूर कार्रवाई करके राफेल तैयारे भी मार गिराए। चंद रोज कबल राफेल तैयारों को लॉक करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान का भारतीय हमले का भरपूर जवाब। भारत के 5 तैयारे और 60 ड्रोन मार गिराए। ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। पाक फौज ने एलओसी पर गिरफ्तार डन्ना, छतरी पोस्ट और खाकी टेकरी के अलावा मुतादिद पोस्टें नेस्तो नाबूद कर दी। जोली पोस्ट बडूई सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। दुश्मन ने अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाक फजाइया भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और SU-30 तैयारे मार गिराए। भारतीय फौज का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी अलीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। एक भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान पामपुर के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इससे कबल एक और तैयारे की तबाही की वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया ने अपने जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन की फौजी पोस्टें छोड़कर भागे। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात है। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए हैं। ये बुज़दिलाना हमले काबिले मुज़म्मत हैं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज नहीं। हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 60 ड्रोन से मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जेनीवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के वक्त फजाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स मौजूद थी। भारत ने हजारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख
भारत ने गुज़श्ता रात जारहियत करके फाश गलती की, उसे खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गरूर थे वो अब राख और निशान इबरत बन चुके हैं। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशावराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाज़ों के पर खचे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। खित्ते में दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। हमने 90,000 कीमती जानें दी। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फौज और अवाम यकजान दो कालिब हैं। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के लामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मासूम शहरी शहीद किए, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जारियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शिफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मौसर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शोहदा के लिए फातह ख्वानी और अहले खाना से ताज़ियत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात। भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर एयरफोर्स को खिराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर एयरफोर्स को सराहा। उन्होंने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज घुटने टेकने पर मजबूर। बुज़दिल फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए, सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बटल सेक्टर में भारतीय फौज की धर्मसाल 1 और 2, निजापीर में शाहपुर 3 और मंदल सेक्टर में श्री टॉप पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। चकोटी, सांगड़ली पारचूरा कॉम्प्लेक्स में भारतीय फौज ने शदीद नुकसान के बाद सफेद झंडे लहरा दिए, जो शिकस्त तस्लीम करने का आलमी इशारा है। आर्टिलरी हमलों के नतीजे में दुश्मन की पोस्टें धुएं में लिपट गई। भारतीय फौज बोखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। मजीद जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत की हालिया जारियत में हिंदू इंतहा पसंदी, बेनकाब दहशत गर्दों का बहाना बनाकर मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। मसाजिद और कुरान शहीद करना हिंदुत्व सोच का मुंह बोलता सबूत। हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय हमलों का झूठा बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप करार देकर निशाना बनाया गया, उनमें से कई पर आलमी मीडिया गुज़िश्ता रोज दौरा कर चुका है। आज मुरीदकी और बहावलपुर में भी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा कराया जाना था। अगर इन मकामात पर वाकई किसी किस्म की दहशतगर्दी या ट्रेनिंग की सरगर्मियां होती तो पाकिस्तान कभी आलमी मीडिया को इनका मुआयना न करवाता। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद हमले न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आलमी बिरादरी के सामने इसकी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। भारत जारी और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क, हम दिफा का हक रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब और अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा अब इनको हौसला रखना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब आना है। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्ते से पाकिस्तान झूठे इल्जामात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं था। पूरी दुनिया ने वाज़ेह किया कि हम सच के साथ खड़े हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और शुहदा
शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुन रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ हैं, हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं। भारत झूठ के साथ खड़ा है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब मुत्तहिद, वक्त बताएगा भारत ने हमला करके तारीखी गलती की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा फौज पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज मार गिराए, कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इस ऐवान में सियासत मुकम्मल खामोश है, मुल्क के लिए सब मुत्तहिद हैं। वजीर आजम की बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूँ। स्पीकर, अपना अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो हम बातचीत के अमल को वेलकम करते हैं। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, कहा तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी में इजाफे को रोकने हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हैं, सफारती राब्ते जारी रहेंगे। का भारत की बिलाश्ता जारियत पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग की डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा, भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से राबता, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज की अपील। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि हम सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मोरद इल्जाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इज़हार तशवीश, भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। तुर्किया के वजीर खारजा का नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से राबता, पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। स्पेन के वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का राबता हुआ है। स्पेन ने पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए किरदार की पेशकश कर दी। जोसे मानुएल अल्बर्ट्स ने कहा स्पेन की हुकूमत खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रही है, मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की अतालवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू, भारत की बिलाइश्तियाल फौजी जारहियत पर तशवीश का इजहार, कहा भारत के जारहाना इक़दामात से खित्ते के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। अतालवी वज़ीर ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय जारियत और सिविलियन नुकसानात से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इजहार तशवीश, भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पेश। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मुतासरा खानदानों से मुलाकात की है, मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के धाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फ़ज़ाइया ने बिलाश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फ़ज़ाई हदूद में रहकर स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैनुल-अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बहावलपुर और LOC के पार कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। आम शहरी इन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती और फ़ज़ाई परवाज़ों को शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय हमलों से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय कार्रवाइयां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दहशतगर्दी के बेबुनियाद दावे मुस्तरद करते हैं। पहलगाम हमले से मुतालिक भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। भारतीय क़यादत ने एक बार फिर जाली मजलूमियत का बयानिया अपनाया। भारत ने आलमी बरादरी की तहम्मुल की अपीलों को नजरअंदाज किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराए।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर हिसाब चुका दिया। दुश्मन ने अगर दोबारा कार्रवाई की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, हमने J-10C तैयारों के जरिए भारतीय राफेल तैयारे गिराए। UN सिक्योरिटी काउंसिल को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मौजूदा सूरत हाल के पीछे मोदी सरकार की बदनीयती अयां है। पुलवामा हमले के हवाले से भारत सबूत पेश न कर सका। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सफारती महाज पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय हमलों का जवाब दिया। अगर इजाज़त होती तो पाक फ़ज़ाया 10 से 15 भारतीय जहाज़ गिरा सकती थी। तुर्की चीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली को ख़तूत अरसाल कर दिए। बहुत अच्छा काम किया है जी। पाक फ़ौज पे हमें फ़ख्र है। पाक फ़ौज के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। इंडिया बुज़दिल है, उसने बुज़दिली से हमारे पाकिस्तान में हमला किया है। हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। मोर्चा पूरे जावांगे। इंडिया तबाह करने वास्ते साड़ी जिंदगी जान माल हर चीज़ उन्होंने अपने पाक फ़ौज वास्ते हाजिर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है। अगर भारत में इतनी हिम्मत है तो दिन के उजाले में हम भी हमला करके दिखाए। ये इंडिया वालों के लिए मैसेज है कि आप होश के नाखन लें। हमारी पाक अफवाज जो बहादुर अफवाज है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ कराची से खैबर तक पूरी कौम यकजबान। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहरियों के पाक फौज के हक में नारे। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फजा पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। रैलियों में कौमी परचम भी लहराए गए। भारतीय जारहियत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। मुजाहिरों में शहरियों, तलबा, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी इत्तेहाद और जज्बे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम एक है। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद। शहरियों का जोश जज्बा दितनी, अवाम के हौसले बुलंद। हर शहरी लड़ने के लिए तैयार। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारत के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों अहमदपुर शर्किया, मुरीद के बहावलपुर, सरहदी इलाकों के मकीनों जज्बात भी दितनी। शकरगढ़ में शहरी घरों से बाहर निकलकर ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। शुरका का कहना था कि मुल्क के लिए हम हर वक्त जान देने के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना लड़कर मोदी के ख्वाब खाक में मिला देंगे। अभी तो शुरुआत हुई थी, भारत ने सफेद झंडे भी लहरा दिए। ये पहले तहकीकात से भागे थे, अब मैदान से भाग गए। LOC पर दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, भारत ने आम शहरी आबादी को निशाना बनाया। जिन इलाकों को निशाना बनाया वहां दहशतगर्दों के कोई कैंप नहीं थे। पाकिस्तान ने जारहियत में पहल कभी नहीं की, लेकिन हमें अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सिफारती सतह पर भी मुतहरिक। भारत की जारहियत और मोदी सरकार की साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने जानदार अंदाज में पेश किया। भारतीय हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साल के बेटे इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। नमाज जनाजा में नायब वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात समेत बड़ी तादाद में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, हुकूमती और सिविल हुकाम, सिपाही और शहीद के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। मुरीद के और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुरका ने जनाजे उठाकर भारत मुखालिफ रैली निकाली। रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर में शोहदा की नमाज जनाजा साबिर शहीद स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के अहदेदार समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। भारतीय जारहियत के खिलाफ कराची में सियासी जमातों की मुश्तरका रैली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रैली से खिताब। कहा, गुजरात के कसाई ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। दुश्मन हमारी सरजमीन पर नजर रखेगा तो आंखें निकाल देंगे। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है।
हम एक पुरअमन मुल्क हैं और किसी से जंग नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का बार बार मुतालबा किया है। जरूरत पड़ी तो 25 करोड़ अवाम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, हम कश्मीर और पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं, इन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। हमारा ईमान है कि ग़ज़वा हिंद होगा और इसमें फ़तह मुसलमानों की होगी। हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हम ग़ज़वा हिंद का हिस्सा बने। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। मुल्क की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारतीय जारहियत का भरपूर और बरवक्त जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरकजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम। चौधरी अनवारुल हक की शहदा और जख्मियों के वरसा की भरपूर मदद की हिदायत। LOC के हल्कों में सेहत के मराकज़ को तैयार रखा जाए। अद्वियात समेत अमले की कमी को 24 घंटे में पूरा किया जाएगा। भारतीय हमले के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात यकजुबान। दुश्मन को भरपूर जवाब देने का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बुज़दिल दुश्मन को करारा जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी फौज और अवाम अपनी सरजमीन का दिफा करना अच्छे तरीके से जानते हैं। सेनेटर शारी रहमान ने कहा, भारत का मिसाइल हमला खुली जारहियत है। मोदी ने इब्तदा कर दी, अब इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुसल्लह अफवाज दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला देंगी। उमर अयूब ने कहा, भारत ने खुला ऐलान जंग कर दिया। बैरिस्टर गोहर बोले, मुफाहमत की ऑफर ठुकराकर भारत ने तारीखी गलती की। पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद है। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। भारत को अपने मुल्क का एक टुकड़ा नहीं लेने देंगे। शेख रशीद ने कहा, मोदी ने हमारी मसाजिद शहीद की, अब बर्दाश्त खत्म हो गई। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, मोदी जंगी जुनून में अपने होश खो बैठा है। नवाब अकबर बुगटी के पोते ने बॉर्डर पर भारत से बराह रास्त लड़ने की इजाजत मांग ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क की दिफा के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाई और भारत की खुशी को सफ़े मातम में तब्दील करने का वक्त आ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, रात की तारीकी में वार करने वाले दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। लाहौर की फजाई हुदूद में मुख्तलिफ फजाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा बंद। रूट्स ऑपरेशनल वजूहात के बायस 24 घंटे के लिए बंद किए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल, नया नोटिस जारी। फौजी अदालतों में अब सिविलियंस का ट्रायल हो सकेगा। सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला मुस्तरद। शुहदा फाउंडेशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 5-2 से सुनाया। फैसले से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफ किया।